Assalamualaikum, Maha Sarfraz here from the platform of Study River Academy. Today I will discuss the current affairs of 5th and 6th August 2022. सबसे पहले देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेज जो सेलिब्रेट किए जाते हैं उसमें से एक है पुलिस मार्टायर डे, 4th अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद है कश्मीर एक्सप्लॉयटेशन डे, जिसको हम यौम इस्तेहसाल भी कहते हैं। 5 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप लोगों को पता है कि ये जब इंडिया ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस उसे ले लिया था तो उसके बाद से ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद कुछ मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले है कि फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल हैं। फिर उसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं फेडरल वो है नवीद कमर, और हमारी क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्टर हैं वो है शहरी रहमान। और उसके बाद कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स थे। फॉरेन मिनिस्टर्स मैंने वैसे इसमें से एक पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ, लेकिन मैं चीज़ बार बार इस वजह से डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को रेपिटेशन के थ्रू याद होती रहे। इसमें ये था कि एक रशियन फॉरेन मिनिस्टर है सर्जी लैवरोव, और चाइनीज़ जो हैं ये है वैंग यी। ये एक्चुअली मैंने आपको बताया कि कंबोडिया फिनोम के अंदर आसियान की मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे जब मीटिंग चल रही थी तो उसके बाद साइड लाइन में वहाँ पे जो ये दोनों मिनिस्टर्स हैं रशियन और चाइनीज़, इनकी आपस में गुफ्तगू हुई और इन्होंने फर्दर कोऑपरेशन को डीप करने के लिए इन्होंने बातें की। ठीक हो गया, मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है इनको डीप करने के लिए। फिर उसके बाद कुछ क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स आप लोगों को पता है फर्स्ट ने मतलब ठीक है, इसका ये है कि दुनिया के अंदर 90% राइस आउटपुट जो है वो एशिया के अंदर होती है, और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है दुनिया के अंदर। हमारा राइस पाकिस्तान का भी बहुत दुनिया के अंदर चलता है और अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। हमारा एक पार्ट है पाकिस्तान में वहाँ से। फिर उसके बाद है कि 1961 के बाद अगर आप देखें 1961 से लेकर अब तक वेटेस्ट जो जुलाई है वो इस ईयर का काउंट किया गया है। ये जो पाकिस्तान का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने बताया है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम ईरान डील भी कहते हैं। एक्चुअली इसकी मैं थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ आप लोगों को कि ईरान जो है उसके पास उसके कुछ ऐसे एक्शंस थे जिसमें न्यूक्लियर वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था ईरान। उसके ऊपर कुछ सैंक्शंस वगैरह यूएसए की तरफ से लग गई, तो फिर उसकी सैंक्शंस को जब लग जाती हैं तो इसकी वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ आने लग जाते हैं। तो उसके बाद 2015 के अंदर सैंक्शन लगने के बाद वो माइनर सी कोई सैंक्शन थी, तो 2015 के अंदर कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट किया जिसको हम ईरान डील भी कहते हैं या फिर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं। इसके अंदर उन्होंने डील की, तो डील के अंदर जो कंट्रीज इन्वॉल्व है वो मैं बाद में बताती हूँ आपको, पहले कहानी बता देती हूँ। एक डील की, डील के थ्रू ये कहा गया कि ईरान जो है वो कुछ पॉइंट्स थे उसको फॉलो करेगा। वो पॉइंट्स जब मैं आप लोगों के साथ फर्दर डिस्कशन करूंगी पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर हम पढ़ लेंगे, या फिर करंट अफेयर का कोई और टॉपिक फिर मैं उसके अंदर डिटेल बताऊंगी आपको। तो इसे ईरान से कहा गया कि तुमने कुछ पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करना है, और फिर उसके बाद यूएसए की तरफ से कुछ सैंक्शंस थी उनको ख़त्म किया जाना था यूएसए की तरफ से। ये 2015 जुलाई 2015 के अंदर साइन हुई थी डील, लेकिन 2018 के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएसए जो है वो अंदर से क्विट कर गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस डील के अंदर कौन कौन से ममालिक थे। जो ममालिक मौजूद थे उसको हम कहते हैं P5-1। ये जो 1 है ना ये कहते हैं हम जर्मनी को, और P5 कहते हैं कि जो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल है वो वैसे तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ उसके परमानेंट मेंबर्स 5 हैं। उनमें से एक होता है रशिया, फिर चाइना, फिर उसके बाद एक है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और एक फ्रांस। ये 5 ये हो गए। ठीक है, इस डील के अंदर 5 वो मेंबर्स थे जो मैंने आपको मेन बता दिया। छठा इसमें जर्मनी था, और ये किसके साथ डील हो रही थी? ईरान के साथ। लेकिन फिर 2018 के अंदर मैंने आपको बताया कि निकल गया था वहां से यूएसए। ठीक है, डील वहीं पे खत्म हो गई। फिर अब दोबारा से उस डील को स्टार्ट किया जा रहा है। ये 4 अगस्त से स्टार्ट हुई है दोबारा से वियना के अंदर। वियना किसका कैपिटल है? ऑस्ट्रिया का। ठीक हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद एक मीटिंग है कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन और टर्किश प्रेसिडेंट जो है तैयब एर्दोगान, इन दोनों की आपस में मीटिंग हुई है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को फर्दर डीप करेंगे। ठीक हो गया। इसकी मैं कहानी बाद में एक और बताती हूँ यहाँ पे आकर आपको।
अच्छा, फिर उसके बाद है एम्बेसडर। एम्बेसडर, चाइना का एम्बेसडर यूएसए के अंदर देखे तो वो है किंग गैंग। ये जो मैं कहानी कह रही थी मैं यहीं पे बताती हूँ आपको। अब ये है कि मैंने आपको बताया था कि एक जो यूएसए की नैन्सी पेलोसी है वो ताइवान गई थी विजिट के लिए। मैंने बताया था ना आपको, मतलब वो ताइवान भी चली गई थी। पहले उनका डिसाइड नहीं था, उन्होंने अनाउंस नहीं किया था, लेकिन वो चली गई थी ताइवान। ताइवान जब गई तो फिर वहां पे चाइना जो था, चाइना ने हालांकि उसको धमकी भी दी थी यूएसए को, लेकिन फिर भी यूएसए ने नैन्सी पेलोसी को भेज दिया। अब जब भेजा तो चाइना को थोड़ा सा गुस्सा आया। जो ताइवान के इर्द गिर्द जो वाटर्स थी वहां पे कुछ इसकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई चाइना की, तो अब यूएसए को ये पसंद नहीं आया। यूएसए को मतलब गुस्सा लगा कि इसने क्यों ऐसा किया है, ठीक है, मतलब उसने कहा कि ये बड़ा ही मतलब खराब इसका एक्शन है, ये नहीं लेना चाहिए था, इसको इलीगल एक्शन है। तो फिर उन्होंने क्या किया, यूएसए के अंदर चाइना का जो एम्बेसडर है ना किंग गैंग, इसको बुलाया गया और इसको बुला के इसकी थोड़ी सी इंसाइट टाइप कह लेंगे, या फिर इसको कहा गया कि क्यों चाइना ने ये वाला एक्शन लिया है, ठीक है, कंडेमन किया गया इसको। फिर उसके बाद चाइना ने क्या किया, चाइना ने ये भी किया कि जब नैन्सी पेलोसी आई ताइवान के अंदर, तो उससे पहले चाइना और यूएसए की ये एक डील, कुछ डील्स थी कि हम मिलिट्री के अंदर और कुछ क्लाइमेट चेंज के अंदर और एंटी ड्रग कॉर्पोरेट टॉक्स के एंटी ड्रग एफर्ट्स के अंदर हम मिलकर काम करेंगे। ये 3 थी फील्ड्स जिनके अंदर यूएसए और चाइना मिलकर काम करना चाह रहा था फ्यूचर में, ठीक हो गया। नैन्सी पेलोसी जब ताइवान गई तो चाइना ने कह दिया कि मैं ये कॉर्पोरेशन अब मतलब इस डील में मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ, ठीक हो गया, मतलब जो मिलकर काम करना था वो हम मिलकर नहीं कर रहे। फिर उसके बाद एक पर्सनालिटी है तसीर अल जाबरी। इसका ये है, ये पैलेस्टाइनी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के लीडर थे। अब ये हुआ है कि इसराइल ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर, ये भी फर्दर मैं आपको पढ़ाऊंगी, पैलेस्टाइन में यहाँ पे गाजा पैलेस्टाइन की ये थी मूवमेंट गाजा स्ट्रिप के अंदर। इस मूवमेंट का और ये जो दूसरी है इजरायली फोर्सेस, इनका आपस में कोई एक्सचेंज हुआ, ठीक हो गया। एक्सचेंज का मतलब है कि वहां पे बम्बार्डमेंट कुछ हुई, तो उसके नतीजे में इस मूवमेंट के जो लीडर है ये भी फोत हो गए। इसके अलावा वहां पे टोटल 15 मेंबर्स और भी फोत हुए और इंजरीज भी बहुत लोगों को हुई है। फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस थे। पहला पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट कब आया था, 2002 में। उसके बाद कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे पाकिस्तान के सवात के अंदर, उसमें से एक है मेडन और दूसरा है गैब्रल कलाम। ये दोनों जो है वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि मैं इन दोनों को सपोर्ट करूंगा। फिर उसके बाद है पाकिस्तान की पहली नर्स जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ नर्सिंग के अंदर जिसकी इंडक्शन हुई है, वो है डॉक्टर रुजीना। ये जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ नर्सिंग है ये एक्चुअली नॉलेज स्प्रेड करती है नर्सिंग से रिलेटेड, मतलब हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, दुनिया के अंदर हेल्थ से रिलेटेड जितने भी है उसको बेहतर करने के लिए। फिर उसके बाद है कि पाकिस्तान का पहला म्यूचुअल फंड मार्केट जो है पाकिस्तान की, उसको इमलाक फाइनेंशियल कहते हैं। ये मिफ्ता इस्माइल जो है इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है पाकिस्तान के अंदर। ये एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए है। इन्वेस्टर्स जो है अपने डिजिटल अकाउंट्स बना सकते हैं कहीं पे भी बैठ के, ठीक है, उनके लिए, मतलब उनकी इजीनेस के लिए ये मार्केट लिखा हुआ है, फंड मार्केट। और फिर उसके बाद कुछ है गेम्स के अंदर सबसे पहले इनायतुल्ला है। इनायतुल्ला जो है ये इन्होंने हमारा ब्रॉन्ज मेडल लिया है, और किस में लिया है, मेंस फ्री स्टाइल 65 kg रेसलिंग इवेंट के अंदर। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि नू दस्तगीर जो हैं बट उन्होंने भी गोल्ड मेडल लिया है, और मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। रिकॉर्ड मुझसे मिस्टेकली 450 लिखा गया, वो 405 kg का है, ठीक हो गया। ये मैं यहाँ पे बट लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे। फिर उसके बाद है फुटबॉलर लियोनल मेसी, कहाँ से, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। टेनिस, ये फुटबॉलर है लियोनल मेसी। टेनिस प्लेयर जो राफेल नाडल है वो स्पेन से बिलोंग करते हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसका गैब्रियल कलाम है, इसको एक दफा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। मैं साइड पे हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।